हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद सारंग चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स से दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दैट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डू दीज फिगर्स हैव, या इनमें किसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा राउंड ऑफ का, दैट इज राउंड ऑफ टू अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी आपको क्वेश्चन दे देगा और उसमें कहेगा कि आपको पर्टिकुलर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो आज हम वो दोनों तरीके के क्वेश्चंस, दोनों तरीके के कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिर होती क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में वो डिजिट्स होती हैं जो हम रिलायबली नोन होती हैं उनको, या नॉन रिलायबली, या इसका क्या मतलब है, जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, हमारी मेजरमेंट में एटलीस्ट यहां तक तो हमारा रिजल्ट सही है। ठीक है, प्लस एक एडिशनल डिजिट हम लेके चलते हैं जो कि अनसर्टेन होती है, दैट इज वो हम पक्का नहीं कह सकते कि हाँ ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो डिजिट्स जिनको हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है जिनके बारे में कि हाँ हमारी मेजरमेंट में ये सही है, प्लस एक एडिशनल डिजिट हमारे पास होगी जो कि अनसर्टेन होगी, जिसका हम पक्का नहीं कह सकते कि हाँ ये सही है हमारे मेजरमेंट के अंदर। मान लीजिए आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला और वो निकल के आता है 1.62 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें 1 एंड 6 ये तो होंगी नॉन रिलायबली, या कह लीजिए कॉन्फिडेंट है इनके बारे में आप, या ये भी कह सकते हैं सर्टेन है ये वैल्यूज। एंड ये जो 2 है, ये क्या है, ये डिजिट है अनसर्टेन। ठीक है, यानी कि हमारा ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जिनमें ये कंडीशन बैठ के आ रही है कि 2 तो हमारी सर्टेन है और एक अनसर्टेन डिजिट है। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2 सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन। अब आता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स को डिटरमाइन करने का रूल्स। देखिए, रूल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई भी ये नहीं पूछने वाला कि राइट 6 रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा रूल कहाँ कौन से एग्जाम्पल में आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहला रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स का, दैट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जीरो को छोड़ के जितनी भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहीं भी आ रही हैं, किसी भी मेजरमेंट में आ रही हैं, ये सभी क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए एस एफ यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको आप एस एफ से डिनोट कर सकते हैं। दैट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो को छोड़कर सभी डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट रूल है वो है ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरोज के दो मायने हैं यहाँ पर। क्या क्या, देखिए, ट्रैप्ड जीरोज, हम अब नंबर 2 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रैप्ड जीरोज का मतलब है नॉन जीरोज के बीच वाले जीरो। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में दबे हुए या बीच में आने वाले जीरोस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके नॉन जीरोस 1.002, तो यानी कि यहां पर ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, इनके बीच में ये 2 जीरो आ रहे हैं, तो आप इनको भी सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। दैट इज इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ऐसे ही आपका एक एग्जाम्पल ये बन जाता है दैट 10.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहां पर ये बात आती है, आप इस रूल से समझेंगे, जो डेसिमल वाला रूल है उससे समझेंगे, पहले उसको समझेंगे उसके बाद हम इस वाले पॉइंट पर आएंगे। तो इसको अभी छोड़ देते हैं। नंबर 3 पर आता है लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट।
ठीक है, लीडिंग जीरोज या शुरुआती जीरोज आप कह सकते हैं, फर्स्ट जीरोज, जो हमारे पर्टिकुलर डिजिट्स के अंदर जो सबसे पहला जीरोज हैं, जो अगर पहले आ रहे हैं, सभी नॉन जीरोज से पहले आने वाले जीरोज आर लीडिंग जीरोज। तो लीडिंग जीरोज का क्या मतलब है, दैट 0.01। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। कोई पूछे 0.123, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये शुरुआत में आने वाले कोई भी कितने भी जीरो हों, इससे पहले आप लगाते थे 0.000002 हो जाता, तो भी आपका वो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होने वाला था, क्योंकि शुरुआत में कितने भी आप जीरोस लगा दीजिए वो सभी नॉन सिग्निफिकेंट है। नंबर 4th रूल है ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज मतलब एंडिंग जीरोज, यानी कि लास्ट में आने वाले जीरोज, वो सिग्निफिकेंट होंगे अगर अगर वो डेसिमल के बाद हैं। देखिए, अगर आपका एग्जाम्पल है दैट 1.001, तो यहाँ तो हमारा ये वही एग्जाम्पल हो गया दैट ट्रैप्ड जीरोज वाला। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 1.00, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दो जीरो आ रहे हैं वो डेसिमल के बाद हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो ट्रेलिंग जीरोज या एंडिंग जीरोज तभी सिग्निफिकेंट होंगे अगर वो डेसिमल के बाद हैं। नंबर 5th पे कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, या आप कह लीजिए पावर्स ऑफ 10 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो जैसे कि 3 × 10⁻², तो यहाँ अगर आपसे कोई पूछे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहेंगे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका कोई भी मायना नहीं है, कोई भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर में 10 की पावर्स को आप कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। और लास्ट जो आपका रूल है वो है वाइल चेंजिंग यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। इसका क्या मतलब है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। मान लीजिए आपसे कोई कहता है 1 मीटर को कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। यहां पर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि यहां पर कोई डेसिमल तो नहीं आ रहा, तो ये एंडिंग जीरोज हैं। एंडिंग जीरोज कब सिग्निफिकेंट होते हैं, अगर वो डेसिमल के बाद है। यहां पर कोई डेसिमल नहीं आ रहा, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि ये हमने सही लिखा है। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर सही है। यहां पर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर आप लिखने लगे 0.1 इंटू 10⁻⁴ मीटर, देखिए मैथमेटिकली ये भी सही है, लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग चलें तो ये गलत है। ये सिग्निफिकेंट फिगर वाले रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए 0 और 1 दोनों मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, इनिशियल जीरोज हैं, लीडिंग जीरोज हैं। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन आपका गलत है। मैथमेटिकली सही है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो ये आपके 6 रूल्स हैं, आप इनको लिख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। अब करते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें आपसे पार्ट्स पूछे गए हैं। फर्स्ट वाला 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ऑल आर नॉन जीरोज। ये क्वेश्चन कैसा है, ट्रैप्ड जीरोज का। तो देखिए 1 और 5 नॉन जीरो हैं, इनके बीच में 3 जीरो हैं, दैट इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये ट्रैप्ड जीरोज वाला क्वेश्चन है। ये सभी नॉन जीरो हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, कोई कहने वाला है 3, नहीं, 3 गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो जीरो आ रहा है ये ट्रेलिंग जीरो है, और ये डेसिमल के बाद आ रहा है।
दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल के बाद आने वाला ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ये बात आप याद रखेंगे। रूल हमारा रूल नंबर 4 कह रहा है। ये ऑप्शन क्या है, ये अगेन ट्रैप्ड जीरोस का क्वेश्चन है। नॉन जीरोस के बीच में जीरो आ रहे हैं, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारा क्वेश्चन देखिए ट्रैप्ड जीरोस से भी है और ट्रेलिंग जीरोस से भी है। देखिए ये नॉन जीरो, ये ट्रैप्ड जीरोस, ये नॉन जीरो और ये ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल के बाद आ रहा है, तो हमारी ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। यहां पर देखिए, अब मेरे से कोई पूछेगा कि सर ये तो पॉइंट डेसिमल से पहले आ रहा है, तो ये तो जीरो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए था। लेकिन मैंने अभी एक बात बताई थी कि ट्रैप्ड जीरोज का क्या मतलब होता है। ट्रैप्ड जीरोज में दो टाइप आएंगे आपके, नॉन जीरोज के बीच वाले जीरो एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच वाले जीरो। अब देखिए डेसिमल के बाद ये दो जीरो सिग्निफिकेंट है, ये नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है, तो ये जो जीरो बचा ये दो सिग्निफिकेंट्स के बीच में है, तो इसको भी आप सिग्निफिकेंट मानेंगे। दैट इज इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां पर देखिए एंडिंग जीरोज हैं या ट्रेलिंग जीरोज हैं लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। दैट इज इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये वाला पावर्स ऑफ 10 के बारे में है, तो पावर्स ऑफ 10 इसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे क्योंकि आपसे कोई भी स्टेटमेंट नहीं पूछने वाला। तो इसमें नंबर 1 जो रूल है, नंबर 1 रूल क्या कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लीजिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही राउंड ऑफ करना है। जितने भी मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा सिर्फ आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको राउंड ऑफ करना है। तो 1.235, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो आप ये देखिए यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल में एक चीज हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा वो एग्जाम्पल नहीं बन रहा है। 1.236 अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। दैट इज सिर्फ ये वाला हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बचेगा, इसको हमें हटाना है। अब इसको हटाना है, अब देखिए ये 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है। दैट इज जो इससे पिछले वाला टर्म है वो एक बढ़ेगा, ठीक है। ये बात आप याद रखें। दैट इज 1.24। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.24, अगर ये 5 से बड़ा है। अगर दूसरा एग्जांपल देखिए 1.233 होता, दैट इज हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही करना है, तो ये रही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको हमें हटाना है। ये 5 से छोटा है, 3 क्या है 5 से छोटा है। दैट इज जो इससे पहले वाली जो डिजिट है वो सेम रहेगी, ठीक है। अगर बड़ा है तो बढ़ेगी, छोटा है तो सेम रहेगी। इफ ग्रेटर देन 5 +1, एक डिजिट पहले वाली, जो पहले वाली डिजिट है उसमें ऐड कर देंगे +1, और अगर लेस देन 5 है तो सेम रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नंबर 3 एग्जाम्पल देख लीजिए, नंबर 3 रूल समझ लीजिए। अगर जो हमें ड्रॉप करनी है दैट इज 1.235 एंड 2, अगर जो ड्रॉप करनी है वो खुद ही 5 है, तो आप ये देखिए उसके आगे तो कुछ नहीं है। अब हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो ये रही शुरुआती 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब ये खुद ब खुद 5 है, अगर इसके आगे कुछ है, कुछ भी है जीरो को छोड़ के, ठीक है, कुछ भी है 5 के आगे, तो यहाँ पर नॉन जीरो है, एक नॉन जीरो डिजिट है, तो हमारी प्रीसीडिंग डिजिट दैट इज 3
इसमें ऐड करेंगे हम 1, दैट इज 1.24। ठीक है, दैट इज अगर जो हमें ड्रॉप करनी है डिजिट वो खुद ही 5 है और उसके आगे कुछ भी नॉन जीरो लगा हुआ है तो आप उससे पहले वाले में ऐड कर देंगे 1। नंबर 4th रूल है, अगर 1.235 उसके आगे कुछ नहीं है, देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये रही, जो ड्रॉप करना है वो खुद ब खुद 5 है, तो आप देखेंगे पीछे, अगर पीछे ऑड है, अगर पीछे क्या है ऑड है, तो हम ऐड करेंगे 1, 1.24 अगर ये वाली डिजिट ऑड है। और अगर यहीं पर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता दैट 1.245, तो यहां पर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये रही एंड ये खुद ब खुद 5 है, इससे पिछले वाली डिजिट क्या है इवन है, तो ये सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, ये तो हमारा यहाँ तो ऑड है, सॉरी ये ऑड है, ये इवन है, तो ऑड में क्या होगा +1, इवन में क्या होगा सेम। तो ये रूल्स हैं, इसको एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। नंबर 1, पहला रूल क्या कहता है कि अगर जिसको आपको हटाना है वो 5 से बड़ा है तो ऐड करेंगे 1 प्रीसीडिंग डिजिट में। सेकंड रूल कहता है अगर वो 5 से कम है जिसको आपको हटाना है डिजिट को, तो आप प्रीसीडिंग डिजिट को सेम रखेंगे। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर हटाने वाली डिजिट ही 5 है तो उसके आगे देखिए, यानी कि उससे आगे देखिए, अगर 2 या कुछ भी नॉन जीरो लगा हुआ है तो प्रीसीडिंग डिजिट में आप ऐड कर देंगे 1। फोर्थ रूल कहता है कि अगर हटाने वाले 5 के आगे, दैट इज हटाने वाली डिजिट 5 है और उसके आगे कुछ नहीं है, तो आप उससे पिछली डिजिट देखेंगे, अगर वो ऑड है तो आप ऐड करेंगे 1 और अगर इवन है तो आप उसको सेम रहने देंगे। ये रूल्स है राउंडिंग ऑफ के, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। अब आता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी बहुत आसान है, आपको क्या याद रखना है कि अगर आप सम और डिफरेंस कर रहे हैं, देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, या तो वो आपको खुद बताए कि आप इन पर्टिकुलर डिजिट्स को ऐड कीजिए और उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का फाइनल आंसर दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है और आपको सिंपल कहा है कि ऐड कर दीजिए और अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स तक इसका रिजल्ट लाइए, तो आप क्या करेंगे, सम और डिफरेंस के केस में आप मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ये बात याद रखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिस नंबर में, ठीक है, जो आपको ऐड करने के लिए जिनका डिफरेंस निकालने के लिए दिया है, उसमें आप उतने ही डेसिमल प्लेसेस रखेंगे जितना कि उस नंबर में है जिसमें मिनिमम नंबर है डेसिमल प्लेसेस के। समझ में आया? देखिए फॉर एग्जांपल 7.21 एडेड विद 12.411 प्लस 0.0028, ठीक है, इनको ऐड अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए 7.21, 12.411, 0.008028, ठीक है, ये क्या है 28, तो आपका क्या होगा, ये 8 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है एंड यहाँ पर क्या है 19 है, यहाँ पर क्या है 19। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको आपको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना है। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कौन से नंबर में थी, इसमें थी, कितनी थी 2 थी, तो आप इसको 2 सिग्निफिकेंट या 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखेंगे। अब जो हमें हटानी है वो डिजिट क्या है 5 से छोटी है, तो इसको आप सेम रखेंगे, दैट इज 19.62 विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपका दूसरा है प्रोडक्ट और क्वेश्चन, दैट इज अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो आप उसमें क्या करेंगे,
आप जो फाइनल आंसर निकालेंगे उसमें आप रखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, डिफरेंस समझिए, एडिशन और डिफरेंस में था मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और प्रोडक्ट और डिवाइड में है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये चेंज है दोनों में, दैट इज इसी तरीके से जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही नंबर में आप फाइनल आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और हम एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए 75.5 मल्टीप्लाइड बाय 125.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.51। अब देखिए, अगर इसका हम फाइनल आंसर निकालते हैं तो वो क्या आता है, 4820.826। ठीक है, अब हमें समझ में बात यह आ रही है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हम जानते हैं लीडिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें देखिए लीडिंग जीरोज कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो इसमें कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी कि आपको जो फाइनल आंसर देना है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर देना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 4800। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखिए आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे फाइनल आंसर में। तो जिस नंबर में, यानी कि जो हमें मल्टीप्लाई करने को दिए हुए हैं उनमें जितनी सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसी के टर्म्स में आप फाइनल आंसर देंगे। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरर्स इन अ मेजरमेंट, और डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स के बारे में भी हम समझेंगे उस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।